नमस्कार। लफ्ज़ों के मोती में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लंबे समय 2 साल के बाद आज इस वीडियो में बना रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट में लफ्ज़ों के मोती का बहुत अहम रोल रहा है अपनी भावनाओं को बताने के लिए, उस भावना को जो किसी के जीवन में पुष्प की तरह अंकित हो सके। लफ्ज़ों का महत्व हमेशा से रहा है जीवन में, क्योंकि ये लफ्ज़ वो हैं जो हमारे अंदर हैं, जिनको हम सोचते नहीं हैं, बस यूं ही भावनाओं के साथ उतर जाते हैं। उन्हें लफ्ज़ कहा जाता है, उन्हें सच में लफ्ज़ उन्हें ही कहा जाता है। तो लफ्ज़ों के मोती में अभी तक मैंने हमेशा अपने भावनाओं से कुछ ऐसे रूपांकित चीज़ों को बताया है जो शायद दूसरों के जीवन में भी मिलता जुलता है। लेकिन अब बात मेरे जीवन और एहसास में बढ़ चुकी है। इन लफ्ज़ों के लिए मेरे विचारों में कुछ अलग तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। तो अब उसी के अनुसार, क्योंकि ये लफ्ज़ों के मोती हैं, सोचा और समझा नहीं, बस लफ्ज़ों में बयां कर दिया जाता है। उन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश होगी। तो सोच ये है कि इस दुनिया में व्यक्ति की सोच कितनी गहराई तक जा सकती है। मुझे लगता है कि जब इंसान छोटा होता है तो छोटी छोटी बातों के लिए होती हैं भावनाएं, और फिर बाद में थोड़ी और बड़ा होता है तो फिर उन ज़रूरतों के लिए जो हमारे जीवन में ख़ास होती हैं, जिनकी ज़रूरतें एक्चुअल में होती हैं, तो हम उनके बारे में सोचते हैं। उनके काबिल बनने की, मतलब कि उनको प्राप्त कर सके इतनी काबिल बनने के बारे में सोचते हैं। लेकिन और गहराई में अगर हम असफलताओं को देखते हैं, तब समझ में आता है कि शायद हम कहीं ना कहीं खेल में फंसे हुए हैं, खेल में हम उलझे हुए हैं और उस चीज़ को महसूस नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को हम देख नहीं रहे हैं जो इस खेल के पीछे है एक्चुअल में। जैसे उदाहरण लेते हैं, खेल का ही बात आ गई है तो जब कोई भी दो टीम्स खेल रही होती हैं, दो ग्रुप्स खेल रहे होते हैं, है ना। किसी खेल में 4 ग्रुप्स हो सकते हैं, कितने भी खेल में ग्रुप हों, लेकिन जो ग्रुप हैं उनको कोई खिलाने वाला होगा और उन खिलाने वालों का कुछ फ़ायदा होगा। हाँ, खेलने वालों का भी फ़ायदा होगा, खिलाने वालों का भी फ़ायदा होगा। सो लाइफ इज़ लाइक दैट, कि हम यहाँ पे उन ज़रूरतों के लिए भटक रहे हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने वाला कोई है, उसके बदले हमसे कुछ ले रहा है, और इन सब के पीछे हम कहीं ना कहीं अपनी व्यस्तता में इतने मज़रूर हैं कि हम जो इस खेल के बगैर एक्चुअल में जो है उसे हम लाइफ कहते हैं। लाइफ हम जो जी रहे हैं वो भी एक लाइफ है, लेकिन इसके अलग पहलू में जो है, जो ज़रूरतों के हिसाब से नहीं, ज़रूरतों के मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है व्हाट इज़ आवर नीड, और कुछ एक ऐसी सिचुएशन में हम जब होते हैं, सच में वो रियल ट्रूथ लाइफ होती है। तो इन खेल में हम ना फंसें, इन खेल से निकल कर अपने आप को महसूस करें। देखो, बॉडी है, माइंड है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, या एक्सेप्टेड, बट कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा भी तो हम सोच सकते हैं ना, इससे ज़्यादा भी तो हम कुछ कर सकते हैं, उनकी उम्मीद कर सकते हैं, उन परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं। तो क्यों ना हम सोचें, हम जो कर रहे हैं वो होने दें। मैं बहुत ही इन सब चीज़ों के बारे में इंटरेस्टिंग से पढ़ रहा था, तो एक ईसावास उपनिषद है जिसमें इसके बारे में प्रथम श्लोक में ये लिखा है कि हमें चीज़ों, जो भी दुनिया की चीज़ें हो रही हैं, उनमें इस बात को बोला गया कि जो भी भोग हैं, जो भी अवार्ड्स हैं, हमें उनको लेना चाहिए, जो भी डीड्स हैं उन्हें करना चाहिए, बट एक सेक्रीफाइस भावना से, त्याग की भावना से, कि ठीक है जो भी हो रहा है होने दो, बट सब कुछ सेक्रीफाइस से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये इसके तब्दीलियों से मुझे कुछ प्रभाव होगा। इफ़ थिंग इज़ गोइंग, लेट वी गो, है ना। तो
उस चीज़ के लिए इस प्रकार से हम जब भावना रखते हैं, अब और शुरुआत में प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत बार प्रैक्टिसेस होती हैं। इसके लिए फ़िलॉसफीज़ बहुत बहुत अहम रोल रखती हैं। मैंने देखा कि अगर कोई भी सोच होती है, कोई विचार होता है, हम किसी के नेपोलियन हिल उदाहरण के लिए ले लेते हैं। नेपोलियन हिल के बहुत ही गजब विचारधारा है, बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई। वो हमेशा कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, आलस्यता को हटाने के, उनके हर विचार में आलस्यता को समाप्त करने के लिए योग्य है। लेकिन वो इंसानों के अंदर उतना ज़्यादा इमिग्रेशन नहीं लाते हैं, वो उतना ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ को करते भी हैं, क्योंकि उसका कारण है फ़िलॉसफी, उसका कारण है दर्शन। हर इंसान के अंदर विचारों से सिर्फ कार्य नहीं होता, विचारों के प्रति उनका दर्शन होना चाहिए, उनके अंदर उस प्रकार के सेंटीमेंट होना चाहिए। ये सेंटीमेंट ही है जो दर्शन है। ये दर्शन अगर हमने, और सरल उदाहरण से मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में मैं बता यह रहा हूँ कि किसी भी लाइफ के अंदर जो थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स यूं ही किसी के लाइफ में चेंजेस नहीं लाते हैं। जैसे अभी मैंने बोला, ईशावास्य उपनिषद में उनमें लिखा है कि आपके जो भी भोग हैं आपके जीवन में, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन त्याग की भावना से। उसमें वो बंधना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है। जो भी हो रहा है होने दीजिए, जो कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा, और आप करिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना 100% मत कीजिए, आप जितना दे सकते हैं दीजिए, लेकिन उसको एक त्याग की भावना से दीजिए कि अगर, और ये त्याग की भावना क्या है कि अगर हमने जो कुछ किया, हम जो चाहते थे, अगर वो नहीं होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो। जो हो रहा है उसे हम स्वीकार करते हैं, उससे प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि ये प्रभाव हमारे जीवन के पास 100 चीज़ें हैं, लेकिन ये जो प्रभाव हुआ उन 99 चीज़ों पर डिफरेंस ला देता है अगर हम इस एक चीज़ के कारण से प्रभावित होते हैं तो। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हमें बुखार आ जाए तो हम पाएंगे कि हमें सिर्फ बुखार आई है, दिस इज़ द ओनली वन थिंग, ठीक है। लेकिन उससे हम कितने इफेक्टिव होते हैं, हम बुखार में ना चलते हैं, फिर ना कोई काम करते हैं, क्योंकि वो होल बॉडी पे असर डाल देती है। जबकि वो बुखार है और सिर्फ वो एक पार्ट है ना। ऐसा नहीं है कि हमारा सारा शरीर ख़राब हो गया, मन ख़राब हो गया। हाँ, बुखार में तकलीफ़ होती है, थकान होती है, चला नहीं जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं ये उदाहरण ले रहा हूँ कि वो सिर्फ एक चीज़ है और हमारे पास बहुत सारी 99 चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, किसी का पेट दर्द भी हो जाए बुखार के साथ, तीसरी चीज़ हो सकता है सिर दर्द भी हो जाए, तो अभी 3 चीज़ हुआ ना, अभी आपके पास 97 चीज़ें हैं। तो ये उदाहरण है, इसको बॉडी के पेन से मत जोड़ो कि अगर पेन हो गया तो भाई बॉडी तो चल ही नहीं पाएगी। ये मैं लाइफ के एक्ट के साथ बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी चीज़ रिएक्ट हो गई है तो वो एक चीज़ है, बाकी चीज़ें रखी हुई हैं, आप उसको देखिए। तो ईशावास्य उपनिषद में इस प्रकार से इस कथन को कहा जा रहा है। तो लाइफ में हमें उस फिलॉसफी का पार्ट होता है, वो जो थॉट की फ़िलॉसफी होती है, अगर हमें उसके बारे में नहीं पता है तो हम किसी भी थॉट को ईज़िली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई भी इंसान किसी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है और किसी से प्रभावित नहीं होता। इसका कारण यही है कि उसके जो फिलॉसफी है, उस चीज़ से उसका विजुअलाइजेशन जो है वो एक्यूरेट मिल रहा है, और मिल रहा है तो उसे जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। सेम वेरिएंट की चीज़ें हैं, इसलिए वो जुड़ गए। तो जो मैं ये बातें ला दिया, एक्चुअल में ये बातें सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी को समझाने के लिए थी, रिलायबिलिटी को समझाने की बात थी। लेकिन बात एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में बात है कि हम किसी भी सिचुएशन से प्रभावित ना हो, हम अप्रभावित रहें। हमारे जो वर्क्स हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यस, हम करते रहें,
हमें उन पर किसी प्रकार की रुकावटें नहीं करनी है, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा। वो एक फ़्लो है, बॉडी की एक्टिवनेस को हमें रखना ही पड़ेगा। आप जिस भी विभाग में, जिस भी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप करते रहिए। आपकी वो आपके उस वो रिप्रेजेंटेशन है आपका बॉडी का, बट इट इज़ नॉट ओनली थिंग फॉर द रिप्रेजेंटेशन फॉर होल थिंग ऑफ द लाइफ। ठीक है, बॉडी का वो पार्ट है, आपने बॉडी से कितना कुछ क्या किया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सेक्टर को, डिपार्टमेंट को, वर्क से। लेकिन जो अंदर का जो सोल है वो तो बहुत बड़ा है, बहुत वो एक्चुअल में सबसे हर एक चीज़ की मालिक है वो, है ना, वो हर चीज़ का रिप्रेजेंटेटर है। तो हमें उस चीज़ के प्रति अवेयर होना होगा। अगर हम उस चीज़ के प्रति अवेयर होंगे तो लाइफ और ज़्यादा विशाल अप्रोचेस को देखेगी, विशाल अप्रोचेस की तरफ जाएगी। अगर हम सिर्फ बॉडी के रिप्रेजेंटेशंस थिंग्स को देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम अधिक रिएक्टिव हो जाएंगे। हम पाएंगे कि हमें बॉडी के हर एक चीज़ों पर प्रभाव पड़ने लगेगा। और ये बॉडी मैं उसे बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नॉट फॉर दी ह्यूमन बॉडी, ये हर एक वो चीज़ जो हमें दिखती है, समझ में आती है, महसूस होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमें महसूस नहीं हो रही है, और बट वो चीज़ है अवेयरनेस। वो चीज़ है कहीं ना कहीं एक चीज़ जो एग्जिस्ट तो करती है, बट विदाउट इंटेलिजेंसी, विदाउट डिस्कवर हमें महसूस नहीं होती है। अब एक्चुअल में इस लफ्ज़ों के मोती के रियल पॉइंट में आता हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ। दिस इज़ द चित्त। चित्त आपने सुना होगा, चित्त में एक अहम पहलू है जो समझ में मुझे लगता है इतना आसानी से नहीं आता है। चेतना इंसान को समझ में आती है कि हाँ, जो अवेयरनेस है वो चेतना है। ठीक है, हम जी रहे हैं, हम चल रहे हैं, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑन दैट, ये चेतना है। लेकिन व्हाट अबाउट चित्त? चित्त क्या है? चेतना जो है वो हर एक इंसान के अंदर मौजूद है, चित्त भी हर इंसान के अंदर मौजूद है। लेकिन चित्त की जो स्पष्टता है वो अधिक हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चेतना को भी हम अधिक से अधिक महसूस कर सकते हैं। लेकिन चित्त एक ऐसी वस्तु है जिसे अगर हम महसूस करना सीखेंगे तभी हम जाके चेतना को महसूस कर सकते हैं। अगर हम चित्त को नहीं महसूस कर पाएंगे तो हम चेतना को महसूस नहीं कर पाएंगे। चेतना कह सकते हैं कि वही एक तत्व है जिसे हम आत्मा कह रहे हैं। आत्मा का गुण है चेतना। ठीक है, आत्मा एक चैतन्य तत्व है, तो वह चेतना है। लेकिन हमारे अंदर वह चित्त है। जिस प्रकार से बुद्धि होती है, जिस प्रकार से मन होता है, जिस प्रकार से हमारे पास शरीर है, उसी प्रकार से हमारे भीतर चित्त का भी तत्व होता है। मैं बताऊं कि किस प्रकार से इसे महसूस किया जा सकता है। जैसे अगर कोई आप बहुत ही ज़्यादा निराश से बैठे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, तो महसूस किया जा सकता है इन दोनों ही स्थिति में। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको बहुत उस निराशा को महसूस करते हुए आपको बहुत प्यार से संभाले उस कंडीशन में, आपको हो सकता है गले लगा ले, हो सकता है कि आपको प्यार से सहलाए, है ना, हो सकता है कि आपके साथ कुछ बातें कर ले, आपके अंदर के जो स्ट्रेस हैं उसको सुन ले, तो आपके अंदर वो जो शांति, वो एक शांति महसूस होती है। ऐसा लगने लगे कि कुछ नहीं था जो मैं मतलब परेशान था, सब कुछ तो सेटिस्फाई था, लेकिन मैं क्यों इतना ज़्यादा परेशान था, इतना ज़्यादा हैवियर हो रहा था। बट सब कुछ शांत है, सब कुछ अच्छा है। तो हम उस समय जो महसूस करते हैं वो ना बुद्धि होती है, ना मन होता है, ना मन तो चंचल है, मन का स्वभाव ही चंचल है, मन तो शांत होता ही नहीं है ना। तो वो चित्त है, वो चित्त की
एक स्वीकृति है, वो चित्त का स्पर्श है, जहाँ तक उस व्यक्ति के कारण से हम पहुँच पाए। और ये चित्त ही प्रेम में जो हमें महसूस होता है, वो चित्त के अंदर उस रूपांतरण का, उस प्रभाव के कारण से चित्त में प्रभाव पड़ता है और हम महसूस कर पाते हैं। वह जो भी घर्षण होता है प्रेम में, जो भी वासना में होता है हमारे अंदर, है ना, जो भी एक स्फूर्ति होती है हमारे श्वसन में, ठीक है, तो उसके माध्यम से हमारा वह प्रोसेस चित्त तक पहुंचता है। जब व्यक्ति ध्यान की एक गहराई में जाता है और एक वक्त स्थिरांक बिंदु में हो जाता है, तो वहाँ पे वो बुद्ध जैसी, जो बुद्धि जैसी चीज़ होती है वो कुछ नहीं होता, वो मन जैसी चीज़ें कुछ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वह चित्त का एहसास वहाँ पे टिक जाता है। और वो चित्त का एहसास इतना ज़्यादा मीठा होता है, इतना शांत होता है, इतना स्थिर होता है कि वो ध्यान में मदद करता है उस चेतना वाली वस्तु तक पहुँचाने में, उसको महसूस करने में, और फिर इंसान चित्त से चैतन्यता की तरफ बढ़ने लगता है। जब भगवान श्रीमद् भागवत में भगवान को सत्य चित्त आनंद बोला गया है कि भगवान सत्य है, ठीक है, भगवान चित्त भी है और भगवान आनंद भी है। तो जो सत्य है वो वही एक प्रकार से वहाँ जाके महसूस होने लगता है, और आनंद भी वहाँ जाके महसूस होने लगता है। चैतन्यता की स्थिति में हम अपने शरीर के स्थिति को भूल जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं, लेकिन चित्त की स्थिति में हमें यह आभास रहता है कि हम वस्तुतः तो ये हैं, लेकिन हम अभी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि चित्त की स्थिति में हम ये भी देख पाते हैं कि ये माया है और ये हमारा जो आनंद है, वास्तविक आनंद है, जो जिस भी हम उस परमात्मा की स्थिति में है, इसे परमात्मा बोल देते हैं। तो परमात्मा के पूजन के बिना, परमात्मा के सत्संग के बिना इस चित्त की आह्लादपन पर हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भगवान का ही वह गुण है, वह परमात्मा का ही जो गुण है वही इतना सुथरा और साफ सुथरा है जो हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है। अन्य कोई वस्तु इस जगत में है ही नहीं जो वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करे, क्योंकि चित्त एक ऐसा वस्तु है जो बहुत ही साफ है, बहुत ही शुद्ध है, ठीक है। और शुद्ध जगह पर पहुँचाने के लिए हमें साफ सुथरा साधन की ज़रूरत है। विदाउट क्लीनेस ट्रांसपोर्ट के बिना हम नहीं पहुंच सकते। हाँ, एक और माध्यम है जो हो सकता है कि वो भी कार्य कर सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत परेशानी होती हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि सेवा, है ना। सेवा, अगर व्यक्ति बहुत सेवा करता है तो इंसान चित्त तक पहुंचने लगता है। बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ कार्य करता है तो बहुत ज़्यादा इंसान अध्ययन करता है, बहुत अध्ययन करता है, इंटेलिजेंसी मतलब कि बुद्धि इतनी ज़्यादा ग्रहण कर लेता है कि वो वहाँ तक पहुँच सकता है, इंसान वहाँ तक पहुँचने लगता है। लेकिन ये हर इंसान पहुँच जाएगा और वहाँ कितनी वक्त तक टिका रहेगा ज़रूरी नहीं है, कि मतलब स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वह चीज़ एक थकान लाती है ना। लेकिन भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो सत्संग की, भगवान की कथाएं हैं, भगवान के जीवन की जो यात्रा है, और भगवान की जो भी वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, वो हमें महसूस में रखती हैं, उसे रोक कर रखती हैं, हमें पीछे नहीं लाने देती। जैसे अगर आपने गणित के सवाल को, बहुत सारे सवालों को जोड़ा, उसके बाद आपने सुख पा लिया, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो आज हमने इतना सारा कार्य कर लिया जो हमने सोचा था। फिर उसके बाद आप वापस अगला दिन होगा, आप फिर से वहीं बढ़ने लगोगे, फिर नए सवालों की खोज में बढ़ जाओगे, फिर नए सवालों की खोज में बढ़ जाओगे। इस प्रकार से आप बढ़ते ही जाओगे एंड इसका कोई लिमिट नहीं है। और आप एक प्रकार से एक दिन आपको एहसास होने लगेगा कि अब हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे तो वो आनंद नहीं मिलेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या होता है। अगर अध्ययन कर रहे हैं तो अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, अगर आज आप बहुत
स्मॉल स्केल का पढ़ रहे हैं तो वो उसके लिए आपको बोरियत हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि एक लार्ज स्केल, इससे थोड़ा सा लार्ज स्केल का पढ़ें, फिर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, और फिर ये भी एक दिन श्रम का कार्य करने लगेगा। लेकिन भगवान की कथा, भगवान का जो भी वचन है, गुण है, धाम है, वहाँ एक आनंद है। और इसीलिए संतों ने बोला कि इस चीज़ को लगातार आप दोहराते रहिए। अब जितना ज़्यादा दोहराएंगे तो आपको बोरियत नहीं फील होगा। है तो बहुत ही छोटा, है तो बहुत ही दिखने में कम, लेकिन आप उसको दोहराते रहिए, उसमें रसामृत आता रहेगा। जैसे कि अगर बोला जाता है कि अगर आप भगवान का नाम दोहराते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि उससे क्या ही होता है, लेकिन उससे बहुत कुछ होता है। उससे मन साफ होता है, उससे बुद्धि साफ होती है, उससे कर्म के जो भी दूषण होते हैं वो साफ होते हैं और इंसान को चित्त तक ले जाते हैं। बिना मन साफ किए, बिना बुद्धि के, बुद्धि को साफ किए हुए हम चित्त तक नहीं पहुंच पाते। तो भगवान की कथाएं हमारे मन को, हमारे बुद्धि को निष्काम करती हैं, कामनाओं से मुक्त कर देती हैं और हमें चित्त तक ले जाती हैं। और जैसे ही इंसान चित्त तक चला जाता है तो फिर भगवान की कथाएं हमारे कान में पड़ते हुए, आँख में दृश्य में होते हुए, और हमारे किसी प्रकार के तरीके से भगवान के टच के कारण से हम तुरंत उसी चित्त में चले जाते हैं और मन और बुद्धि और शरीर की जो भी स्पर्शता है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। अर्थात कहें तो माया से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमको भगवान ने कितनी अच्छी उपलब्धता दी है कि तुम इस आनंद को देख सको कि तुम्हारे शरीर, मन, बुद्धि माया में किस तरीके से तड़प रही है, बट यू आर रिएक्टलेस। मतलब कि जब तुम देखते हो कि तुम्हें इसने कितना परेशान किया, मन कितना कामनाओं में, चंचलताओं से परेशान करता है, बुद्धि भी कितना परेशान करती है, एक नई चीज़ ग्रहण करना चाहती है और उसको जटिल से जटिल चीज़ें सॉल्व करने में मज़ा आता है। बुद्धि का अंदर ये एक होता है। जैसे आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी राक्षसों की, है ना, जैसे जलंधर को देखो, रावण को देखो, ये बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्तित्व है इनका, है ना। लेकिन ये लोग जानते थे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन इनकी अंदर, इनकी बुद्धि ने इनका दुश्मन बन गया। कि बुद्धि जानती है कि इनके अंदर इतनी पावर है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो ये भी बुद्धिमान ही है, तो क्या हुआ, मैं भी इसे जीत नहीं सकता क्या। बुद्धि प्रतिस्पर्धा में जीतने की लोकोक्तियों को प्रस्तुत करती है, अलंकारों को प्रस्तुत करती है। बुद्धि का भी एक रिफ्लेक्शन है, जैसे माइंड का एक रिफ्लेक्शन है कॉम्पिटिशन्स में, है ना। मन जैसे एक महसूस कराता है ना कि अगर मैं वहाँ नहीं गया तो 2 लड्डू मिल जाएंगे, 3 लड्डू मिल जाएगा, मेरा दोस्त खा लेगा, है ना। तो मन इस प्रकार के रिफ्लेक्शंस को प्रोड्यूस करता है। उसी प्रकार से इंटेलिजेंसी, जो विजडम होता है, वो भी हमें इस प्रकार से प्रदान करता है। तो अच्छे कार्यों में जो उपयोग करता है, तो इस संसार का अच्छा कार्य होता है ना। उससे उत्पादन अच्छा होता है और लोगों के हित में कार्य बहुत होता है। जैसे कि वैज्ञानिक दिशा में अभी बहुत सारे लोग के अंदर रिलायबिलिटीज़ देख सकते हैं, कार्यों में इफ़िशियंसीज़ को देख सकते हैं, एक्यूरेसी को देख सकते हैं। लेकिन जब इंसान के अंदर कितने ही दिन ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैंने बताया ना कि इंसान को ये सारी चीज़ें एक लार्ज स्केल तक अच्छी लगती हैं। आफ्टर दैट इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू फील, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक भावना होती है और वह भावना महसूस करना चाहता है। हर इंसान रात को सुकून से सोना चाहता है, थकना चाहता है, ये बॉडी टायर होना चाहती है, बट वो सुकून चाहती है, अंतिम में शांति चाहती है, मुक्ति चाहती है ना। तो इसीलिए ये जो चित्त का वर्जन है, ये चित्त की जो बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और ये भक्ति के माध्यम से, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, संतों की और सत्संग की संगति के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। और ये जो चित्त है, ये चित्त हमें बहुत ही आह्लादित करता है।
मतलब कि जब ये चित्त में इंसान चित्तांग रहता है, स्थित रहता है, तब हम महसूस कर पाते हैं, एक बोध को महसूस कर पाते हैं, है ना। जैसे बुद्ध हैं, तो बुद्ध को बुद्धिवान तो है ही बुद्ध, लेकिन बुद्ध बुद्धिमान से ज़्यादा चित्त में स्थित है। बुद्ध जो हैं वो बुद्धि से भी पार हो गए हैं, इसीलिए वो बुद्ध हो गए हैं। गीता में श्री कृष्ण ने भी इस बात को कहा कि बुद्धि जो है वह स्थिर हो जाए, मतलब कि स्टैटिक हो जाए। और जब ये बुद्धि स्टैटिक हो जाती है, देन वी कैन कॉल इट एज चित्त। और जब ये चित्त है, तभी यह इंसान मन और शरीर की जो भी वासनाएं हैं और बुद्धि की भी जो भी प्रताड़नाएं हैं, हम इससे नहीं परेशान होते, इनसे हम भागते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं। जो माइंड से लड़ाई चलती रहती है, प्रतिस्पर्धा चलती है, खुद को नियमों के हिसाब से चलाने की प्रतिस्पर्धा, एक धैर्य और अनुशासन जैसी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बट एक जो राफेल की तरह, है ना, परेशान होने वाली जो चीज़ रहती है कि अगर नहीं किए तो क्या, किए तो क्या, ये रिफ्लेक्शन से हमें मुक्ति मिल जाती है। और ये ही मुक्ति हर भक्त चाहता है। जैसे भक्तों की, जितने भी भक्त हुए इस दुनिया में, उन लोगों की भगवान से क्या मांग है? भगवान से वो यही मांग रहे हैं कि भगवान अपनी माया से हमें मुक्ति दे दो। और भगवान ने माया क्या बना के रखी है? भगवान ने यही माया बना के रखी है कि वो जो ये हो सकता है, यह करना है, ये नहीं करना है, वो करना है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत परेशानी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भक्त है तो नियमों को बनाया, आज चंदन लगाएंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे। तो ये शुरू में तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आने वाले समय में जब वो भक्त बहुत ही ज़्यादा प्रवीण हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो उसको लगता है कि मैं सब छोड़ूं, है ना, चंदन वंदन रंदन सब कुछ छोड़ूं और बस भगवान के आह्लाद में डूब जाऊं, भगवान की चित्त में खो जाऊं। लेकिन जब वो खो जाता है तो उसको एक अंदर से एहसास आता है कि अरे भगवान के तो चंदन नहीं किया, भगवान को तो भोग नहीं लगाया, भगवान को तो ये नहीं किया। तो ये भगवान की माया है जो उसको अंदर ही, ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं किया तो भगवान रुष्ट हो गया, भगवान नहीं खुश हुआ, ऐसा नहीं है, बट उसको ये एहसास होता है क्योंकि मन की जो एबिलिटी है, उपलब्धता है, वो बनी रहती है। तो वो चाहते हैं, संत चाहते हैं कि अपने आप, जैसे इंसान होता है ना कि शून्य का इंजेक्शन लगा दो तो उसको खुद ही पता नहीं रहता कि मैं सोया हूँ या जगा हूँ, मतलब जैसे एक समाधि कहते हैं। तो भक्त इसी एहसास को चाहते हैं कि मुझे इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें महसूस में होती हैं, अरे ये नहीं किया, अरे वो नहीं किया, अरे ये करना है, ये सब चीज़ें एहसास में ना आए। और जिससे क्यों नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे? बहुत ही गहराई में जाके हम भक्ति करेंगे, भगवान की चित्त में बढ़िया डूबे रहेंगे। और बस फिर क्या, फिर तो इंसान का जो मानव मात्र का जो असली लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाता है। चित्त की उपलब्धता ही मानव जीवन का लक्ष्य है एक्चुअल में। हम जब मन एक समय बहुत दूषित होता है, मन जब नया इस दुनिया में आता है तो बनना शुरू होता है, नई नई ज़रूरतें आती हैं इस शरीर में, इस मन में, और हम बुद्धि के माध्यम से धीरे धीरे उन ज़रूरतों को समझते हैं और उनसे भी हम परे जाते हैं। और फिर हम चित्त में बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो इस चित्त की स्थिति तक पहुंच पाते हैं। और इस दुनिया की मनोकांक्षाएं, ऐसा नहीं है कि वो मनोकांक्षाएं प्राप्त नहीं करते हैं, उसे दुत्कार देते हैं, वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी उसे बोलते हैं कि ये किंचन है, और कंचन के समान ही हमें उसको छोड़ देना चाहिए। भले ही कितना ही कंचन है, लेकिन उसको छोड़ दो, वो सोना है फिर भी छोड़ दो उसको, है ना। तो ये आज चित्त का भाव था लफ्ज़ों के मोती के माध्यम से प्रस्तुत करने का, आध्यात्मिक चिंतन। और ये चिंतन जो है ये चित्त से ही कहीं ना कहीं स्फुटित होता है। चित्त का टच भी हमारे अंदर चिंतन का स्पंदन करा देता है। ठीक है, तो लफ्ज़ों के मोती के माध्यम से ये चिंतन प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप समझे होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ, शायद आपके जीवन में भी ये सारे विचारों का आया होगा और ये स्पष्टता आई होगी।
अच्छी बात है। और ज़्यादा गहराई में जाइए और चित्त के एहसास में जाइए। इसी के साथ वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम।